अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि बेकरी जैसा केक घर में बनाना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेकरी से कई गुना अच्छा, सॉफ्ट, मज़ेदार, फ्लफ़ी और रुई की तरह नरम मार्बल टी केक ना सिर्फ आप घर में बना के तैयार कर सकती हैं, बल्कि बिना मक्खन के, बिना ओवन के और सिर्फ 2 अंडों के साथ कर सकती हैं। तो ये रेसिपी आज उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो बिना मक्खन के, बिना ओवन के घर में टी केक बनाना चाहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे रुई जैसा बिल्कुल नरम, बेकरी से बहुत कई गुना बेहतर, सस्ता और आसान मार्बल टी केक। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले केक टिन को तैयार कर लेंगे। जब भी केक बनाना शुरू करें हमेशा केक टिन को सबसे पहले रेडी कर लिया करें, इससे टाइम भी बचत होती है और आसानी से सबसे पहला स्टेप आप करके एक तरफ हो जाते हैं। तो यहाँ पर केक टिन को ऑयल से ग्रीस करें, अच्छे से ब्रश कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर बटर पेपर लगाना है। अगर तो बटर पेपर अवेलेबल नहीं तो 1 चम्मच मैदे को इस तरीके से हर तरफ घुमा घुमा के डस्ट कर लें ताकि ये एक कोटिंग कर दे और आपका केक के चिपकने का चांस ना रहे। तो यहाँ देखें अच्छे तरीके से मैं कोट कर लूँगी और एक्स्ट्रा जो मैदा होता है ना उसे झटक के आपने एक तरफ निकाल लेना है। तो यहाँ देखें केक टिन आपका माशाल्लाह से रेडी है। अब रख देते हैं एक तरफ और चलते हैं केक की तैयारी पे। तो सिर्फ 2 अंडों से बना के तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा 6-6, 7-7 अंडे ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अंडों की आपने जर्दी और सफ़ेदी को अलग कर लेना है, यानी कि जर्दी डालेंगे एक तरफ और सफ़ेदी एक अलग बाउल के अंदर आपने इकट्ठी करनी है। तो यहाँ पर जर्दी का इतना ज़्यादा काम नहीं है, उसके अंदर हमने छोटी छोटी चीज़ें ऐड करनी है तो उसको छोटे बाउल के अंदर निकाल लें, लेकिन सफ़ेदी को हमने बीट करना है तो उसको अपने बड़े बाउल के अंदर निकालना है। जर्दी में डालेंगे चुटकी भर नमक, 1/4 चम्मच वनीला एसेंस और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें कुछ चीज़ें डलेंगी। मकसद ये कि जो लिक्विड पोर्शन है केक का वो हम सारा एक जगह इकट्ठा कर लेंगे ताकि बाद में हमें आसानी हो। ये केक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से बनता है। अमूमन आपने जो मार्बल केक की रेसिपीज़ देखी होंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इसके क्या रिजल्ट्स हैं जो दूसरे केक से डिफरेंट होंगे वो इंशाल्लाह आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। जर्दी वाले पोर्शन में शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही ऐड करेंगे 1/3 कप दूध। अब दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें हमारा जितना भी केक का लिक्विड पोर्शन है वो एक तरफ अलहदा से रेडी हो चुका है। चीज़ों को तैयार कर करके एक तरफ रखते रहेंगे ताकि एंड में हम मिक्स कर लें। अब बारी आती है सारे ड्राई फ्लावर को एक जगह इकट्ठा करने की। तो ये केक बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत ही मनो टनो मैदे की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आधा कप मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधा ही चम्मच आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। तीनों चीज़ों को आपने छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेना है और ये छानना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार छान लें तो फिर अच्छे से इसको ड्राई मिक्स कर लें और रख दें एक तरफ। इस केक के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये दूसरे मार्बल केक से इसलिए डिफरेंट होता है कि ये बहुत ही बेकरी से भी कई गुना ज़्यादा भुरभुरा, बिल्कुल लाइट और बहुत ही फ्लफ़ी केक होता है, जबकि दूसरे केक वेटफुल होते हैं और इतने भुरभुरे नहीं बनते। तो अब आ जाते हैं केक की प्रिपरेशन फाइनली स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ मैं बीटर का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ बीटर को यूज़ करते हुए अंडे की सफ़ेदी को आपने इतना फुल स्पीड पे बीट करना है कि ये इस तरीके की बिल्कुल सफ़ेदी माइल हो जाए, इसमें खूब सारा सा झाग बन जाए। एक दफ़ा ये अच्छा सा फोम जैसी हो जाए तो इसके अंदर हमने शामिल करनी होगी चीनी। चीनी जो कुल आपने शामिल करनी है वो है 3/4 कप, जो कि पिसी हुई चीनी है, यानी कि घर की चीनी को ही पीस लें और पीसने के बाद आपने वज़न करना है तो वो 3/4 कप होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ हम इसको बीट करेंगे और चीनी भी शामिल करते जाएंगे। चीनी को आपने 3 हिस्सों में करके शामिल करना है, एकदम इकट्ठा ऐड नहीं करना, वरना ये जितना आप फ्लफ़ कर रहे हैं ना सारा का सारा ही एकदम वज़न पड़ने से बैठ जाएगा। तो हल्का हल्का 3 हिस्सों में शामिल करते जाएं चीनी को और साथ ही साथ इसको बीट करते जाएं। ये इतना ज़बरदस्त बीट हो जाएगा कि इस कदर लाइट हो जाएगा और इसी की वजह से आपका जो टी केक है वो इतना लाइट और इतना हल्के वज़न का बनेगा और इतना रुई की तरह बिल्कुल से सॉफ्ट होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि घर में बिना मक्खन और बिना ओवन के हम ऐसा केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें तीनों हिस्से मैंने चीनी के शामिल कर दिए। अब मैं इसे बीटर से फिर एक दफ़ा बीट कर लूँगी इतना कि ये बिल्कुल फोम जैसी कंसिस्टेंसी पे आ जाए।
तो जब तक मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ, यहाँ अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक ज़रूर से कर दें। और अगर तो आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो आप देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ मिलती हैं इसके बदले आपको डेली मज़ेदार सी नई नई रेसिपीज़। जज़ाकल्ला। चलें जी, रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर अब जो हमने मैदे वाला मिक्सचर बना के रखा था वो उसको हमने शामिल करना शुरू करना है। अंडे की सफ़ेदी में मैदे वाले मिक्सचर को भी हमने थोड़ा थोड़ा 3 हिस्सों में करके शामिल करना है, इकट्ठा ऐड नहीं करेंगे। अब बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। किसी भी स्पैचुला को लेके आपने कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू ही मैदे को मिक्स करना है। एकदम बहुत ही तेज़ी अगर आपने इसकी मिक्सिंग करी तो सारा फोम बैठ जाएगा और केक आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राइस नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि केक आपका डबल साइज़ में राइस हो जाए और बहुत ही ज़्यादा लाइट और फ्लफ़ी हो, तो उसके लिए आपने इसको 3 हिस्सों में शामिल करना है। कट एंड फोल्ड मेथड से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको मिक्सिंग करनी है और बहुत ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मिक्स आपने इसको सिर्फ इतना ही करना है कि जैसे ही आपको ड्राई मैदा दिखना बंद हो जाए आपने मिक्सिंग फ़ौरन रोक देनी है। अब यहाँ देखें, स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा हमने वाइट फोम लिया और अब मैं इसको शामिल करूँगी जो जर्दी वाला मिक्सचर बनाया था ना उसके अंदर, सिर्फ 1 चम्मच को। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करूँगी। तो इसके अंदर इसको आपने उस स्पीड से मिक्स नहीं करना जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा स्पीड में कर दिया है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन यकीन करें जब केक का आप रिज़ल्ट देखेंगे तो उसके बाद ज़िंदगी में आपका दिल नहीं चाहेगा कि कभी आप किसी और रेसिपी को ट्राई करें, क्योंकि ये इतनी ऑथेंटिक और परफेक्ट बनता है कि हमेशा जब भी आप केक बनाएंगे इंशाल्लाह आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले 1 चम्मच उसके अंदर मिक्स कर दिया ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए और उसके अंदर ये मिक्सचर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जब एक दफ़ा वो मिक्स हो जाए उसके बाद आपने बहुत ही हल्के हाथों से वो सारा मिक्सचर मैदे वाले फोमिक मिक्सचर में ऐड कर देना है और अब आहिस्ता आहिस्ता स्पैचुला की मदद से आपने घुमा घुमा के इसको मिक्स करना है। इस रेसिपी में आपने मिक्सिंग का ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जहाँ बीटर का इस्तेमाल है वहाँ आपने बीटर को ही इस्तेमाल करना है और जहाँ पर इस तरीके से मिक्सिंग हो रही है स्पैचुला से, हल्के हाथों से आपने वैसे ही मिक्सिंग करनी है। अब यहाँ देखें केक का बैटर माशाल्लाह से अपने से 2 गुना डबल हो गया है और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो चुका है। तो अब क्योंकि हम बना रहे हैं मार्बल टी केक तो इसको हमने 2 हिस्सों में लाजमी से डिवाइड करना होगा ताकि एक पोर्शन को हम करें वनीला और दूसरे को हम बनाएं चॉकलेट। तो आधा आधा दोनों को ऐड कर देंगे और एक पोर्शन में मैं शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून के जितना कोको पाउडर। तो यहाँ आपसे बताती चलूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क चॉकलेट का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप 3 से 4 टेबल स्पून भी कोको पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मुनासिब रखना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है, लेकिन स्पीड बहुत स्लो रखनी है। वीडियो में स्पीड काफ़ी तेज़ थी। चलें जी, अब फाइनली केक को हम टिन के अंदर एडजस्ट करना शुरू करते हैं। 1-1 चम्मच आपने ऐड करते जाना है, पहले वनीला का, उसी के ऊपर चॉकलेट का, फिर वनीला का और फिर चॉकलेट का। इसी तरीके से ऐड करते करते आप मार्बल पैटर्न इतना खूबसूरत बना लेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी रेसिपीज़ में बहुत डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप 1-1 टेबल स्पून दोनों चीज़ों का उसी के ऊपर ऐड करते जाएं और ये खूबसूरत सा मार्बल पैटर्न बना के तैयार कर लें। अब इसी स्टेज पे आपने क्या करना है, क्योंकि हम इसको विदाउट ओवन बनाने जा रहे हैं तो एक पतीली को आपने 10 मिनट 15 मिनट पहले ही प्री हीट होने भी रख देना है ताकि फटाफट से जैसे ही आपका केक कंप्लीट हो इसको आप ओवन में रख दें। अब यहाँ देखें पूरा मिक्सचर जब अच्छे से डल गया ना तो आपने इसको 10 से 12 दफ़ा टैप लाजमी करना है। अब यहाँ मैं एक एडिशनली इस पर डिज़ाइन बना रही हूँ स्टिक की मदद से। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से एक पैटर्न बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी इसको बेक कर सकते हैं। तो ये देखें पैटर्न इसके ऊपर बन गया है। अब हम इसको रखेंगे ओवन में, प्री हीट ओवन में, और ये केक एग्जैक्टली 30 मिनट्स के अंदर बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर बेक हो जाता है। अगर तो आपने आंच तेज़ की तो फिर आपका केक साइडों से ख़राब हो जाएगा और बीच से बैठ जाता है। परफेक्ट तरीका यही है कि बिल्कुल दम वाली आंच पे इसे 30 मिनट का टाइम दें
और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा केक बनके तैयार हो चुका है। तो पहले स्टिक से अच्छे से चेक कर लें, अगर स्टिक बिल्कुल ड्राई आ रही है तो फिर तो ठीक है, अगर ज़रा सी भी गीली हो तो आपने 5 मिनट का मज़ीद टाइम इसको देना है। रूम टेम्परेचर पे आने तक केक को ठंडा होने दें और उसके बाद साइडों को लूज़ करके आपने इसको फ्लिप कर लेना है। मैंने आपके साथ पहले भी आलमंड केक, फ्रूट केक, टूटी फ्रूटी केक और सिंपल स्पॉन्ज केक की रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। अगर तो आप उस केक को भी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान मेथड से बिना ओवन के मैंने आपके साथ शेयर की हैं। रेसिपीज़ को ज़रूर देखा करें, कंप्लीट देखा करें ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें और एक ही दफ़ा में आप बेकरी से कई गुना बेहतर केक बना के तैयार करें। ये देखें, केक को जितना भी आप प्रेस कर लें, सबसे बेस्ट क्वालिटी केक की यही होती है कि वो अपने साइज़ पे डबल होके वापस आ जाए। केक बहुत ही स्पॉन्जी हो तभी केक सॉफ्ट भी रहेगा। और केक को आपने अच्छे से ठंडा करने के बाद ही कटिंग करनी है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त सा बहुत ही फ्लफ़ी और अपने से डबल साइज़ का मार्बल केक बनके तैयार हो चुका है और पैटर्न भी इसमें कितना खूबसूरत आया है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस रेसिपी को ट्राई करना तो सारी रेसिपी के इंस्ट्रक्शंस को ऐसे ही फॉलो करके आप भी घर में ये मज़ेदार सा टी केक बेकरी से कई गुना बेहतर, आसान और सस्ती प्राइस में बना के घर में तैयार कर सकते हैं। और जो मेरी बहनें घर से सेल का काम कर रही हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑर्डर वर्क में इस रेसिपी को ज़रूर इंक्लूड करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा रिस्पांस देगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।